अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सब कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? तो आज हम इंजॉय करेंगे फूड म्यूज़ियम। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, शेयर एंड करें, कमेंट्स करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज हम जा रहे हैं फूड म्यूज़ियम। यहाँ पे हमने एंट्री करवाई, कार्ड लिया और ये मैप मुझे कुछ ख़ास देखना नहीं आता। उसके बाद फिर हम सर्च करते करते आगे जा रहे थे। तो आगे कुछ शादी चल रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ये देखिए उनकी शादी हो रही है, ब्रिटिश की शादी। तो मैंने भी थोड़ी बहुत देखी, लेकिन फिर हम आगे क्योंकि कुछ कह ही ना दें हमें भी। बाद मैंने जो है मैप को फॉलो करना शुरू किया। यहाँ पे कुछ ओल्ड चीज़ें पड़ी थी जो कि ब्रिटिश पीपल तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी। उसके बाद फिर हमने चेंज किया, वापस गए दूसरे रास्ते पे, जो कि दूसरे रास्ते पे कुछ मैप कुछ और चीज़ें दिखा रहा था। तो मैंने कहा चलें हम उन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे था एक ये बहुत ही बड़ा बिग हॉल, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखी जो कि मुझे अच्छी लगी। तो यहाँ पे हमने मारी एंट्री। तो यहाँ पे देखें ये सब कुछ बटन वगैरह पड़े हुए थे और ये इनके पता नहीं क्या था, मुझे नहीं कुछ समझ आया, लेकिन कुछ कुछ अच्छी चीज़ें लगी मुझे यहाँ पे। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे ये अंकल जी पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे इनका भी नहीं पता कुछ। और इधर एक पियानो पड़ी जिसकी आप आवाज़ सुन भी रहे होंगे, मुझे अच्छा लगा इसकी आवाज़ सुन के। उसके बाद हम चले गए साथ वाले रूम में, जहाँ पे था एक बहुत ही प्यारा सा डाइनिंग टेबल। वो जैसे कि बस रेडी है और खाना शाना रेडी करके रखा और जाऊँगी मैं और खा लूँगी। डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छा था और प्यारा था। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन आई थिंक मुझे कुछ इन चीज़ों की ख़ास समझ नहीं आई। बहुत ही ओल्ड थिंग, बहुत ही ओल्ड फ़ोन जो इन्होंने पिछले सालों में कहीं यूज़ किए होंगे और पाकिस्तान में तो तब पता भी नहीं होगा। और ये देखें जी, चाचा जी की कह रहे ने। उसके बाद हम अगले रूम में चले गए, जहाँ पे ये था एक फुल नर्सिंग के बारे में कुछ बताया हुआ था। ये था इनका कोई मेडिकल बेड जो कि पुरानी सदियों में यूज़ हुआ था। उसके बाद ये भी आई थिंक वो अगर नर्स थी तो ये डॉक्टर हो सकता है। उसके बाद ये इनका ओल्ड बाथ टब था। और उसके बाद शायद ये भी कुछ इनका ओल्ड जो थे ये यूज़ करते थे थिंग्स वही हैं। और यहाँ पे ये इनका फर्नल कुछ सिस्टम था कि जो ये यूज़ करते रहे, और ये भी इन्होंने सारा शो किया हुआ है। उसके बाद ये जो हमारे पाकिस्तान में देसी घी के डब्बे यूज़ करते हैं, जो कि दूध लेने आने और लेने जाने के लिए यूज़ करते हैं, ये मुझे सेम वैसा ही लग रहा था। उसके बाद हम चले गए नेक्स्ट अप फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे भी कुछ अमेजिंग थिंग्स थी, ठीक है, और यहाँ पे भी अच्छा था सारा कुछ। और यहाँ पे मेरे ख्याल से गार्डनिंग के लिए कुछ चीज़ें मौजूद थी जो कि ये पिछली ही सदियों में ओल्ड जो था इनका पिछला वक्त था उसमें ये यूज़ करते रहे। इसके बाद आप देखिएगा इनकी जो ओल्ड थिंग्स हैं वो इन्होंने कैसे यूज़ की। ये देखें जी कैसे इन्होंने चीज़ों को बहुत ही अच्छा, मतलब सारा कुछ सब कुछ मेंशन किया था, एक एक चीज़ पे, हर एक चीज़ पे सब कुछ मेंशन किया था। ये मुझे जो है ना पाकिस्तान की याद दिला रहा था बार बार, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर्स को और इसको बार बार कैप्चर किया। और उसके बाद हम चले गए गार्डनिंग में, क्योंकि ये लोग गार्डनिंग को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देखिएगा कि ग्रीनरी, गार्डनिंग इन लोगों की फेवरेट थिंग है, और जिस दिन ये फ्री हो जाएं तो ये इसी चीज़ को ही टाइम देते हैं। मुझे भी इनकी ये चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि आप सब भी इंजॉय करें इस मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही देखेंगे, और बहुत सी वीडियोस में भी आप यही देखेंगे कि गार्डनिंग इनका तो फेवरेट थिंग है, फेवरेट। और यहाँ पे ये शादी थी, मैंने कहा फिर से गाइस को कुछ दिखाती जाऊँ। उसके बाद ये फूल मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पिंक कलर के, क्योंकि मैं फ्लावर लवर हूँ। उसके बाद हम चलते चले गए आगे नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे कुछ ट्रैक्टर्स पड़े हुए थे, और मुझे ये बादल, ये वेदर, ये ग्रीनरी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, सारा कुछ कॉम्बिनेशन। इसलिए मैंने ना काफ़ी लॉन्ग वॉक की वहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ देर वहाँ पे बैठे, इंजॉय किया। उसके बाद फिर हमने अपने वॉक को स्टार्ट कर दिया, जो कि ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा था इनका फूड म्यूज़ियम। यहाँ पे फूड तो कम था, लेकिन वो अदर और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शामिल की हुई थी। यहाँ पे कुछ भेड़ बकरियाँ जो कि हम पाकिस्तान में तो ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा एज अ चैरिटी, या इनको कुछ ना कुछ इनकी फ़ीस होती है, जो कि आप 10 से 20 पाउंड पे करते हैं देखने के लिए ये सब चीज़ें। लेकिन ये ब्रिटिश जो हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं।
उसके बाद ये फूल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो कुछ कैप्चर करती रहूँ। और ये मुझे बहुत पसंद है, जब इसको हवा फूंक मारती हूँ तो ये उड़ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं टाउन सेंटर में। ये है स्ट्रॉ मार्केट, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स लगे हुए थे कि जो डिफरेंट डेज़ में ये स्टॉल्स लगाते हैं। यहाँ पे कुछ रिजनेबल चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उसके बाद हम चले गए, आस्ते आस्ते चलते चलते मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक शॉप थी फ़ोन केस कवर की। उसके बाद कुछ थ्रेड की चीज़ें ये यूज़ करते हैं, उससे ये खुद भी बनाते हैं ये लोग चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, जैसे कि पाकिस्तान में भी जुमा बाज़ार, संडे बाज़ार लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये लगे हुए थे, जहाँ पे ये चीज़ों को सेल कर रहे थे। हर एक चीज़ जो थी 1 पाउंड की थी। अगर आप लोगों को भी ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप छोटे मोटे ऐसे बाज़ार देखा करें, जहाँ से आपको बहुत सारी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। और ये यहाँ पे फूल थे जिसका एक सिर्फ 1 पाउंड का था। उसके बाद हम चलते चले गए पीकॉक में। वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। पीकॉक में कुछ ड्रेस मुझे बहुत पसंद हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बाय करूँगी, मेरा कुछ प्लान है। तो फिर यहाँ पे ये मुझे रेड फ्रॉक बहुत पसंद आ रही थी। आई थिंक मैं इसको बाय करूँगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा मैं इसको बाय करूँ कि ना करूँ। उसके बाद आप सब देखिएगा कि आप लोगों को कुछ चीज़ें पसंद हैं। मुझे तो ये शॉर्ट भी अच्छा लग रहा था, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज़ कौन सी पसंद आई और कौन सी नहीं। बैग्स, शॉर्ट्स, कैचर और सब कुछ, इनमें से आपको क्या चीज़ पसंद आई कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आप देखिए, मैं आपको सारा दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है और ये अच्छा है स्टोर। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिल जाएंगी। इसके साथ ही आज का हमारा शॉर्ट व्लॉग ख़त्म होता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। आप लोगों की हेल्प से ही मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।